हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास है क्लास 12th के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। इस चैप्टर को आप पूरी हिंदी में आप पढ़ेंगे, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा के पूरा चैप्टर आपको दिमाग में फिट करवा दिया जाएगा। विश्वास नहीं है ना? आइए हम आपको क्लास करवाते हैं, उसके बाद जो है आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदी जब हम लोग पढ़े थे, गदखंड पूरा 1 से लेकर 13 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। तो हिंदी में हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर के बारे में पढ़ते थे, फिर उसके बाद कहानी को दिमाग में हटा देते थे। वैसे ही इंग्लिश में भी पहले राइटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है पूरा जो है चैप्टर आपके दिमाग में फिट करवा दिया जाएगा। तो कैसे राइटर के बारे में आखिर जो है हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। भाई, राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में भर भर के पूछता है, इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग। आइए तो राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आया होगा, सर भारत इज माई होम जो है क्या? स्टोरी है, पोयम है, एसे है, स्पीच है? तो आप याद रखिएगा कि भारत इज माई होम जो है स्पीच है, मतलब भाषण बटे भाई, भाषण। ठीक है। और ये भाषण कब दिया गया था? तो 1967 में जो है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, उस समय जो है इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है भारत इज माई होम के राइटर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। याद कैसे हम लोग किए थे ट्रिक से? तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब मुस्लिम लोग जो है पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू लोग जो है हिंदुस्तान में रह रहे थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, नाम से आपको मुस्लिम लग रहे हैं, वो मुस्लिम होते हुए भी कहें कि नहीं, भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, यही तो है भारत, जहां पे सभी धर्म के लोग जो है भाई भाई की तरह रहते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रिक से हम लोग याद किए हैं। अब जो है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1897 को जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो है जन्म होता है। कहां पे होता है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है, और एक जगह है। ठीक है, उसका नाम आप बताइएगा। 2 राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, चलिए। डेड मीन्स मृत्यु इनका कब हुआ? तो 3 मई 1969 को 72 साल की आयु में जो है इनका देहांत हो गया। कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ये सब याद करे वाला है। 8 फरवरी को इनका जन्म होता है, कहाँ? हैदराबाद में। और 3 मई को जो है इनका देहांत हो जाता है 72 साल की आयु में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है प्रोफेशन, मतलब कि क्या काम करते थे। जैसे मेरा प्रोफेशन का है पढ़ाना, मतलब कि हम टीचर हैं, वैसे ही इनका जो है इकोनॉमिक्स्ट थे। इकोनॉमिक्स्ट मीन्स कहने का मतलब अर्थशास्त्री। इकोनॉमिक जानते हैं, 10th में पढ़ के आए हैं अर्थशास्त्र बुक को, तो ओकरे विख्यात ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स्ट। बात समझ गए? वेरी गुड। स्पॉस मीन्स का होता है जीवन साथी, मतलब कि पत्नी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के पत्नी का नाम था शाहजहां बेगम। और इनके बच्चे कितने थे? तो 2 बच्चे इनके थे। और इनका एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? देखिए, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जो है का किए बीए इन्होंने किया। इलाहाबाद से जो है इन्होंने एमए किया। और बर्लिन से जो है इन्होंने पीएचडी किया। बात समझ गए? वेरी गुड। इनको अवार्ड क्या क्या मिला है? तब भारत रत्न जो है 1963 में इन्हें मिला है। और पद्म विभूषण जो है 1954 में जो है इन्हें मिला है। ये सभी के सभी चीज जो है आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एकरा से तक गजबे पूछल जाता है, पूछ देगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जो है पद्म विभूषण कब मिला था? आपको याद होगा 1954, तब बताएंगे, है कि नहीं? वेरी गुड। अब जो है ये राइटर के बारे में जान गए, इससे बाहर जो है इनसे ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं जाएगा। अब जो है हम लोग पाठ के ऊपर आते हैं।
पूरी पाठ को जो है हम कहे थे हिंदी में पढ़ाएंगे और 10 से 15 मिनट के इस क्लास में पूरा के पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। पाठ की शुरुआत होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1967 में जब राष्ट्रपति बनते हैं और भाषण देते हैं, तो उसी भाषण का कुछ अंश जो है इस चैप्टर में लिखा गया है, तो भाषण की तरह ही हम भी आपको सुनाएंगे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि मुझे जो है बहुत अपने आप के ऊपर जो है गौरवान्वित हो रहा है कि मुझे जो है भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए जो है चुना गया है, और इस राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए मैं आप सभी भारतवासियों को जो हूं का तो धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप जो है हमें इस पद के लिए चुने हैं। आगे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि ये जो पिछले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी जो है देश को जो है आगे बढ़ाने में, विकसित करने में काफी ज्यादा अहम योगदान दिया है, और उन्होंने भी जो है इस राष्ट्रपति पद की मर्यादा को बनाए रखा है, और विकसित भारत को बनाने में उन्होंने भी जो है काफी ज्यादा योगदान किया है। तो उनका भी योगदान जो है भूला नहीं जा सकता है। ये कौन कर रहे हैं? तो डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं। किनको? तो राधा कृष्णन के बारे में कह रहे हैं। ठीक है। आगे कहते हैं कि जो शिक्षा है, यानी कि शिक्षा के कारण ही जो है किसी देश का जो है विकास होता है, और किसी देश का जो है क्या होता है तो नीचे गिरना होता है। तो हम राष्ट्रपति बने हैं तो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे भारतवासी के लोग भी जो हैं शिक्षा में विकसित हों, और सभी को जो है शिक्षा पहुंचाई जाए, और सभी लोग जो है शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करके जो है वो उच्च पदों पे जाएं और अपने जीवन में जो है विकास करें, और देश का जिससे विकास होगा। तो किसी भी देश को बढ़ाने में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, ऐसा हम नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने अभी तक शिक्षा को जो है विकसित बनाने का कार्य किया है, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अपनी पुरानी सभ्यताओं को जो है अपनाने का काम किया है, उसी प्रकार हम लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। इस बात का भी जो है हम राष्ट्रपति पद पे हैं, तो इस बात की भी जो है हम शपथ लेते हैं कि भारत की संस्कृति भी जो है बनी रहेगी, और भारत जो है संस्कृति और सभ्यता में जो है सबसे अव्वल नंबर पे रहेगा, जिसको कोई भी जो है हरा नहीं सकता है। और ये बात जो है महात्मा गांधी भी कहे हैं पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन में, और वही बात फिर से दोहरा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को हम लोग बनाए रखेंगे, और यही चीजें जो है हम लोगों को किसी दूसरे देश से जो है अलग बनाती है, और शिक्षा के कारण ही जो है हम लोग आगे बेहतर बनेंगे। तो शिक्षा जो है वो आप सभी को ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा के लिए मेरे तरफ से जो भी होगा मैं इन भारत के लोगों को शिक्षित करने में योगदान दूंगा, ऐसा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि संपूर्ण भारत जो है मेरा घर है, पूरा भारत मेरा घर है, और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया गया है, और मुखिया बनाने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने परिवार के लोगों को एक साथ लेकर चलूं, और मैं अपने परिवार को विकसित बनाऊं, और विकसित बनाने में जो है मेरा जो भी योगदान होगा मैं देने का प्रयास करूंगा, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह परिवार जो है काफी बड़ा है, यानी कि भारत के लोग मेरे घर हैं, भारत मेरा घर है, और भारत के लोग मेरे परिवार हैं, और यह परिवार काफी बड़ा है, और दिन प्रतिदिन जो है यह परिवार जो है किसी शिक्षा की कमी के कारण दुगनी तेजी से जो है बढ़ते जा रहा है, और इस परिवार को संभालने का और इस परिवार को विकसित बनाने का एक ही उपाय है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए, और पहुंचाने के माध्यम से जो है हम इस परिवार को जो है विकसित बनाएं, और उसके बाद जो है इस परिवार को संभालने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इस परिवार के लोगों को जो है विकसित बनाने का मेरा जो भी सहयोग होगा हम वो करेंगे। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इस कार्य के दो पक्ष हैं, यानी कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के लोग जो हैं दो तरीके से कार्य करते हैं। एक जो है
सेल्फ है। सेल्फ ही मतलब कि सेल्फ लोग यानी कि अपने लिए काम करते हैं, अपने विकास के लिए काम करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि ये भी कोई गलत बात नहीं है। कोई व्यक्ति भी जो है अपने लिए ही काम करता है, अपने विकास के लिए भी काम करता है, ये भी करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने समाज के लिए भी कार्य कीजिए, जिससे समाज भी विकसित हो। और उसके बाद जब समाज विकसित होगा तो जाहिर सी बातें हैं, आप अपने आप जो है विकसित होने लगेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाने के लिए जो है दो पक्ष कार्य करता है, एक जो है अपने लिए और एक जो है अपने समाज के लिए। ये दोनों पक्ष जब आपस में मिलकर जब कार्य करेंगे तो भारत जो है रियल में विकसित एक राष्ट्र बनेगा, और विकसित भारत का जो है ऐसा जो है नाम होगा कि पूरी दुनिया जो है भारत के बारे में जानेगी। और इसमें जो है मेरा जो भी सहयोग होगा, मैं ये बात शपथ लेता हूं और मैं जो है ये कहता हूं कि इसको बनाने में जो है मेरा जो भी सहयोग होगा हम देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है कहते हैं कि मैं अभी अभी जो है संविधान का शपथ लिया हूं और संविधान की पूरी निष्ठा से शपथ लिया हूं कि मैं जो है अपने पद पे रहते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। तो मैं आप लोगों को भी वचन देता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा, जिसमें किसी को भी कोई जो है का दुख समस्या नहीं रहने और उसे दूर करने का मेरा जो है प्रयास रहेगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है। अपने लोग कहने का मतलब भारत के सभी लोगों पे, कि मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये अपने लोग भारत को विकसित बनाने में, ये दोनों पक्ष जो अपने लिए कार्य करते हैं, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, ये आपस में मिलकर कार्य करेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास है अपने लोगों पर, और जब ये आपस में मिलकर कार्य करेंगे तो भारत जो है दिन प्रतिदिन विकसित होगा और इस भारत का जो है भविष्य जो है उज्जवल होगा। अब जो है ये पूरी की पूरी जो है किताब आपको जो है दिमाग में हम भाषण के रूप में जो है अटा दिए हैं। अब बताइए कि इंग्लिश जो है आपको समझना है, अब कुछ नहीं करेला है। देखिए, कौनों कहेंगे कि सर आप हिंदी सिर्फ पढ़ाएं, इंग्लिश वा कैसे हमको पता चलेगा। भाई, इंग्लिश को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है एक एक जो है लाइन को ट्रांसलेट करके जो है आपको जो है पीडीएफ नोट्स के रूप में जो है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन में दे दिया गया है। तो आप एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन से जो है इस नोट्स को भी देख के और हिंदी इंग्लिश के जो है आप ट्रांसलेशन को देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक कह रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट को लगाइए, देखिए ये चैप्टर जो है आपको कितना आसान लगने लगेगा, है कि नहीं। तो बस ऐसे ही जो है प्यार और दुलार बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।